गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 हम आज हिंदी सब्जेक्ट में व्याकरण के समास पे चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग समास के परिभाषा, समास के प्रकार पे चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास पे चर्चा चल रही है। तो आइए हम लोग चलते हैं कर्मधारय समास की ओर। एक बार फिर से हम समास के सभी प्रकारों और बीते हुए दो समासों के बारे में मौखिक रूप से चर्चा कर लें। पहला था चर्चा समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से उत्पन्न होने वाले अर्थ परिवर्तन वाले शब्दों को, अर्थात कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो शब्द उत्पन्न होता है उसे हम समास कहते हैं। समास को ही समासिक पद अथवा समस्त पद के नाम से जाना जाता है। समास के प्रकारों पर चर्चा करें तो जैसा कि हम भली प्रकार से जानते हैं कि समास के कुल 6 प्रकार होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास और अंतिम 6वां द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग अव्ययीभाव समास के बारे में चर्चा कर चुके हैं। जिस समास का पहला पद प्रधान हो तथा शब्द के मिल जाने पर पूरा शब्द ही अव्यय बन जाए। अव्यय वह है जो अपना वास्तविक अर्थ व्यक्त करता है, वहाँ पर अव्ययीभाव समास होता है। ठीक उसी प्रकार हम दूसरे समास की ओर चर्चा करें तो तत्पुरुष समास, जिस समास का दूसरा पद अर्थात पहले पद के विशेषता में अव्ययीभाव समास, दूसरे पद की विशेषता में तत्पुरुष समास, अर्थात जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आइए देखते हैं कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समास के दूसरे पद के हटाने पर पहले पद का अर्थ न निकले वह तत्पुरुष समास, जैसे राजपुरुष, घनश्याम आदि। तो आइए फिर चलते हैं हम तत्पुरुष समास के बाद समास के तीसरे प्रकार कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास के बारे में थोड़ी चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम चर्चा करते हैं। जिस समास का पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष्य हो, जिस समास का पहला पद विशेषण हो तथा दूसरा पद विशेष्य हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे घनश्याम का अर्थ हो जाएगा बादल के समान काला। दूसरा एक और उदाहरण है नीलकंठ। नीला है जो कंठ, नीला है कंठ जो, या नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा पद विशेष्य हो जाए। देखिए नीलकंठ में शब्द हैं नील और कंठ, घनश्याम में घन और श्याम। कर्मधारय समास 2 अर्थों पर प्रमाणित होता है। पहला है विशेषण
प्लस विशेष्य। दूसरा है उपमेय प्लस उपमान। दूसरा है उपमेय और उपमान। अर्थात कर्मधारय समास में दो उदाहरण आते हैं। पहला इसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, उसे जोड़ने पर। दूसरा उपमेय और उपमान। उपमेय क्या है? जिसकी तुलना की जाती है वह उपमेय है। जिसके द्वारा तुलना की जाती है वह उपमेय है। जिसकी तुलना की जाती है वह उपमान है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे नील और कंठ। नीला है कंठ जो, तो नील कंठ कैसा है? तो नीला है। किसकी विशेषता बतला रहा है? कंठ की। तो कंठ विशेष्य हो गया और नील जो है वह विशेषण हो गया। घनश्याम में श्याम, श्याम मीन्स काला, घन माने बादल, बादल के समान। तो बादल उपमेय है, बादल से तुलना की जा रही है श्याम की। श्याम जो है वो कैसा है? तो काला है, तो श्याम हो गया उपमेय। इस पर चर्चा हो चुकी थी। चलिए आगे अब हम चलते हैं उपमेय उपमान के बाद अगले समास की ओर, जिस समास का नाम है द्विगु समास। अगला समास है द्विगु समास। समास का पहला भेद अव्ययीभाव समास, समास का दूसरा प्रकार तत्पुरुष समास, समास का तीसरा प्रकार कर्मधारय समास, समास का चौथा प्रकार द्विगु समास। द्विगु समास परिभाषा इसकी जान लेते हैं। द्विगु, इसके लिए एक सूत्र है संस्कृत में, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु। अर्थात कह सकते हैं संख्या माने संख्यावाची शब्द। पूर्व मीन्स पहले, पूर्व का अर्थ हो गया पहले, पहले अर्थात पहले पद में। द्विगु समास होता है। द्विगु समास होता है, कहने तात्पर्य क्या है कि जिस समास के पूर्व मीन्स पहले पद में, जिस समास का पहला पद संख्यावाची कोई शब्द हो, अर्थात जिसमें संख्या प्रदर्शित हो रही हो, जैसे 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 25 जो भी है, तो संख्यावाची शब्द दिखाई दे पहले पद में, ऐसा पद द्विगु समास कहलाता है। देखते हैं परिभाषा इसकी। जिस समास का पहला पद कोई संख्यावाची शब्द हो, वहाँ द्विगु समास होता है। जैसे तीन राहों का समूह क्या हो जाएगा? तिराहा। जैसे अगला उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 वृक्षों का समूह क्या हो जाएगा? पंचवटी। जैसे 5 नदियों का समूह
क्या हो जाएगा? पंजाब, या नदियों को आओ भी बोला जाता है। तो चलिए 5, या फिर इसको कर लेते हैं हम 5 आओ। 5 आओ, आओ मीन्स नदियाँ, ये दोनों एक ही चीज है। आओ का समूह अर्थात पंजाब। ठीक है, तो यहाँ पे पहला शब्द क्या हो जाएगा? तिराहा में ती और राहा, ती प्लस राहा, ती प्लस राहा क्या हो जाएगा? कहने का तात्पर्य है कि ती मीन्स 3 हो गया, राहा मीन्स रास्ता, रास्ता। 3 राह जहां पर आकर मिलते हैं, 3 रास्ते जहां आकर मिलते हैं वहां पर तिराहा होता है। जहां पर 5 वृक्ष एक साथ दिखाई दे, एक जगह मिले, पंचवटी। जहां पर 5 नदियां एक साथ जाके मिले वो पंजाब, या 5 आओ, आओ मीन्स नदियां, नदियां जाकर मिले वहां पर पंजाब। आइए अगले उदाहरण में फिर चलते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं एक्सरसाइज के लिए हम लोग। अगला उदाहरण है, एक फेमस हमारा उदाहरण है शताब्दी, शताब्दी। दूसरा उदाहरण है, एक और उदाहरण पर चर्चा करते हैं, नवरत्न सप्ताह, नवरत्न सप्ताह। त्रिफला, त्रिफला। 4 दीवारी, एक शब्द है और हमारे पास 4 दीवारी, 4 दीवारी। आइए इसको हम समास विग्रह करते हैं। ये समास है, समास विग्रह क्या हो जाएगा? शताब्दी, सत धन आब्दी। सत का क्या अर्थ है? तो सत मीन्स 100 या 100 कर सकते हैं। शताब्दी, सत मीन्स 100, 100 हो गया। और आब्दी, आब्दी का क्या अर्थ है? तो आब्दी का अर्थ है वर्ष। तो क्या हो गया? 100 वर्ष, 100 वर्षों का समूह, समूह माने मिला हुआ, जिसमें 100 वर्ष एक साथ मिल जाए, 100 वर्षों के समूह को हम शताब्दी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार इसमें पहला शब्द क्या है? सत है, सत मीन्स 100। एक इसमें और ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा सा है तो सत का अर्थ हो गया 100, किंतु अगर सत के जगह पे ये शब्द ऐसे होता, सत होता, तो सत का अर्थ हो जाता सत्य, सत्य हो जाता। आब्दी तो क्या हो जाता? सत आब्दी, शताब्दी। तो यहाँ पे ये हो जाता शताब्दी, शताब्दी। आब्दी मीन्स वर्ष, सत माने सत्य, सत्यों, सत्य का वर्ष, सत्य का वर्ष, सत्य का स्पष्ट दिखाई देने पर हमें तत्पुरुष समास का संबंध हो जाएगा, तत्पुरुष समास का संबंध, संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, शताब्दी शब्द आपके जो होने चाहिए वह स्पष्ट होने चाहिए। शब्द की मात्राएं अगर गलत होंगी तो समास का रूप बदल जाएगा। तो आइए देखते हैं अगले उदाहरण की ओर। दूसरा है नवरत्न। पहला शताब्दी था, नव, नव प्लस रत्न, नवरत्न। रत्न मीन्स कोई बहुमूल्य धातु, और नव मीन्स नव हो गया, और रत्न मीन्स धातु या हीरा।
रचते हैं 9 धातुओं का मिश्रण, 9 धातुओं का समूह। यहाँ पर भी पहला शब्द संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास हो गया। अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। त्रिफला, त्रिफला ओ सप्ताह, एक छूट गया हमारा, तीसरा है सप्ताह। सप्ताह को हम समास विग्रह कर लेते हैं। सप्ताह, सप्त, सप्त आह, सप्त आह हो जाएगा सप्ताह। सप्त मीन्स 7 और आह मीन्स दिन, दिन। तो 7 दिन अर्थात क्या बनेगा? 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह सप्ताह। इसमें भी पहला शब्द जो 7 है, सप्त है, ये क्या है? ये संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास। अगला चर्चा करते हैं हम अगले समास की ओर। समास का अगला चौथा उदाहरण द्विगु समास का। त्रिफला, त्रिफला, त्रि, त्रि प्लस फला। त्रि का अर्थ हो जाएगा 3, फल का अर्थ हो जाएगा फल। क्या हो गया? 3 फल, अर्थात बनेगा शब्द 3 फलों का समूह, 3 फलों का समूह। यहाँ पर भी पहला शब्द हमें दिख रहा है त्रि, 3, 3, अर्थात सब संख्यावाची शब्द है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास। अगला चलते हैं फिर त्रिफला के बाद अंतिम उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण है 4 दीवारी, 4 दीवारी। समास विग्रह कर लेते हैं। 4 प्लस दीवार या दीवारी। 4 मीन्स 4 या 4, दीवारी मीन्स दीवार। क्या हो जाएगा? 4 दीवारों का, दीवारों वो दीपावली वाले नहीं, दीवार जिससे मकान बनता है, इसे 4 दीवारी कहा जाता है। 4 दीवारों या कह सकते हैं दीवारों, 4 दीवारों का समूह, 4 दीवारों का समूह। संख्या पूर्व द्विगु। इसमें भी पहला शब्द 4 जो दिखाई दे रहा है वह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हो गया। चलिए आगे भी चलते हैं, कुछ विशेष उदाहरण की ओर चर्चा करें। द्विगु समास के बाद द्विगु समास के कुछ अन्य उदाहरण में चर्चा की जाए। जैसे पंचामृत और तिरंगा। चलिए एक शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, शब्द है तिरंगा। शब्द विच्छेद कर दीजिए उसका। ती रंग, ती मीन्स 3, रंग मीन्स रंग। क्या हो जाएगा? 3 रंगों का, 3 रंगों का समूह, अर्थात तिरंगा। यहाँ पे ती पहले पद में हर जगह संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पे द्विगु समास। एक और है हमारे पास अंतिम उदाहरण, एक और देख लेते हैं उदाहरण, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। अगला उदाहरण है द्विगु समास का। पंचामृत, पंचामृत, आइए देख लेते हैं। पंचामृत, पंचामृत, पंचामृत एक शब्द है हमारे पास पंचामृत। इसका हम समास विग्रह करने पहले समास विग्रह करके देख लेते हैं। समास विग्रह करने क्या होगा? पंच प्लस
अमृत, अमृत मीन्स आप जानते हैं अमृत जो पी लेता है वो मरता नहीं है। पंच मीन्स 5। तो पहला शब्द क्या है? पूर्व पद ये है, ये उत्तर पद है। पहला पद क्या हो गया? संख्यावाची। तो पंच का हो गया 5 और अमृत का हो गया अमृत। 5 क्या हो जाएगा? समस्त पद बनेगा। 5 अमृतों का, अमृतों का समूह। 5 अमृतों का समूह, ये बन जाएगा। चलिए द्विग समास हमारा समाप्त हुआ। चलिए आगे हम चलते हैं समास के 5वें समास की ओर। पहला अव्ययीभाव समास था, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विग समास। 5वें में चलते हैं। पहला है 5वां है हमारा बहुब्रीहि समास। आइए चलते हैं हम बहुब्रीहि समास, फिर अंतिम बचेगा द्वंद्व समास। 5वां आगे पीछे हम कर सकते हैं। बहुब्रीहि 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 समास। 5वां हमारा समास है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। चलिए इसमें देखते हैं हम बहुब्रीहि समास में परिभाषा। तो परिभाषा हिंदी की कंफर्म करने के पहले संस्कृत में भी एक परिभाषा है जिसे सूत्र के नाम से जानते हैं। इसका है अनेकम अन्य पदार्थे, अनेकम 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 अन्य पदार्थे, अनेकम अन्य पदार्थे बहुब्रीहि समास। अनेकम अन्य पदार्थे बहुब्रीहि समास। अनेकम अन्य, अन्य मीन्स अलग, अलग हो जाए। अनेक माने कई, माने कोई कर सकते हैं। पदार्थे, पदार्थे माने पदार्थ। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। अर्थात जिस परिभाषा हम देख लेते हैं, अनेकम अन्य पदार्थ, जिस समास का दोनों पद प्रधान न हो करके, इसका होगा अन्य, अलग मीन्स अन्य, अर्थ पदार्थ, अन्य पद, पदार्थ मीन्स पद और अर्थ, अलग कर देंगे पद और अर्थ। पद मीन्स शब्द, अन्य, अन्य पद जिस समास का दोनों पद प्रधान न होकर के कोई अन्य पद का अर्थ व्यक्त करे, वहां पे बहुब्रीहि समास होता है। आइए परिभाषा हम देखते हैं। जिस समास का कोई पद मीन्स पहला और दूसरा, कोई पद प्रधान न होकर अन्य नवीन अर्थ को व्यक्त करने वाला पद प्रधान हो जाए, प्रधान हो जाए, वहां क्या होता है? वहां बहुब्रीहि समास होता है। जैसे आइए हम उदाहरण देख लेते हैं। एक उदाहरण, जैसे, जैसे सबसे अच्छा उदाहरण इसका है पीतांबर, नीलांबर, श्वेतांबर।
श्वेतांबर, पीतांबर, नीलांबर। आप पीतांबर को जानते हैं तो हम पीतांबर कर लेते हैं। पीतांबर समास विग्रह कर दीजिए। पीत प्लस अंबर। पीत मीन्स पीला, पीत मीन्स पीला और अंबर मीन्स वस्त्र। देखिए पीला है, ये वस्त्र है ना, यहाँ पे वस्त्र के अर्थ को व्यक्त किया जा रहा है ना पीले को। क्या अर्थ बन रहा है? तो शब्द बन रहा है पीला है वस्त्र जिसका। पीला है वस्त्र जिसका अर्थात क्या बनेगा? पीला वस्त्र कौन धारण करता है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अथवा कृष्ण, विष्णु या कृष्ण पीला वस्त्र यही दोनों धारण करते हैं। तो न यहाँ पे पीले के बारे में चर्चा की गई, न यहाँ पे वस्त्र के बारे में चर्चा की गई, बल्कि एक नया नवीन अर्थ आ गया विष्णु या कृष्ण। यहाँ पे विष्णु और कृष्ण के बारे में चर्चा हो रही है तो अर्थ बदल गए, इसलिए यहाँ पे बहुव्रीहि समास है। आइए हम बहुव्रीहि समास की कुछ अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। चलिए बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण। बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण चलते हैं। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास का। पहला उदाहरण है चतुर्मुख। पहला उदाहरण हम चर्चा करते हैं। चतुर्मुख। चतुर मीन्स चालाक भी होता है, लेकिन यहाँ पे चतुह हो जाएगा, अलग होगा तो चतुह मुख। चतुर मीन्स हो गया चार और मुख का अर्थ हो गया मुख, यानी चार मुख हैं जिसके। चार मुख हैं जिसके। देखिए यहाँ पे न चार के बारे में चर्चा हुआ न मुख के बारे में चर्चा हुआ। चार मुख हैं जिसके अर्थात कौन? किसको चार मुख हैं? चार सिर हैं, तो यह अर्थ आएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा को चार, जिसे हम पितामह कहते हैं, जिसे हम विधाता कहते हैं, ब्रह्मा के ही पर्यायवाची हैं। चाहे ब्रह्मा कर लीजिए, चाहे पितामह कर लीजिए, चाहे विधाता कर लीजिए, तो ब्रह्मा के ही चार मुख हैं, इसलिए उन्हें चतुर्मुख कहा जाता है। आइए अगले उदाहरण में चलते हैं। पीताम्बर जानी गए हैं। आइए आगे हम लोग दूसरे पर चर्चा करेंगे। अगला है चक्रपाणी। चक्रपाणी अर्थात चक्र मीन्स क्या हो जाएगा? जोड़ देंगे हम चक्र और पाणी। चक्र मीन्स क्या हो गया? चक्र अर्थात सुदर्शन। सुदर्शन चक्र का नाम क्या है? सुदर्शन चक्र। और पाणी का हो गया हाथ में, अर्थात जिसके हाथ में क्या है? सुदर्शन चक्र। तो क्या हो जाएगा? किसके हाथ में सुदर्शन है? विष्णु के ना, तो हो जाएगा जिसके हाथ में है सुदर्शन, अर्थात भगवान विष्णु। चलिए अभी बहुव्रीहि समास में कुछ अन्य उदाहरण में हम फिर अगले दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बातों को समाप्त करते हैं। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय।